जय हिंद प्यारे बच्चे, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में व्यस्त होंगे। आज का जो एग्ज़ाम है आपका, आज का जो हिंदी पेपर था वह आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा गया होगा, यह हमें उम्मीद है। और आप पेपर आपका बहुत अच्छा होगा और इसमें कितना आपका सही है, एक बार फर्स्ट सिटिंग का जो ऑब्जेक्टिव है हमारे पास क्वेश्चन सेट जो है वो लोग मिला लीजिए। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है घर नवीन का है या किस विशेष का करना है, यह जो है शब्द नंबर बी होगा। आगे कह रहा है थान भर कपड़ा किस विशेषण का उदाहरण है, तो परिमाणवाचक विशेषण का ऑप्शन नंबर सी होगा। देख लीजिए क्या कह रहा है शाश्वत खाता होगा किस वर्तमान काल का उदाहरण, शाश्वत खाता होगा वह किस वर्तमान काल का उदाहरण है, तो वर्तमान काल का होगा। ऑप्शन नंबर कितना होगा? ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। आगे देख लीजिए क्या कह रहा है निम्न में कौन वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण है, तो अकर्मक जिसमें कर्म नहीं होता अकर्मक होता है। प्रेम सोता है, बिस्कुट कर्म हो गया, गीत जो कर्म हो गया, जिसमें कर्म नहीं वो अकर्मक ऑप्शन नंबर बी होगा। खरगोश बिल से बाहर निकला इस वाक्य में कौन कारक है, तो खरगोश बिल से बाहर निकला अपादान कारक ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा। आगे देख लीजिए कह रहा है जिस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है उसे कौन छंद कहते हैं, उसे चौपाई कहते हैं। ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। आगे देख लीजिए क्या कह रहा है जहां वर्ण की एक या अनेक बार आवृत्ति हो वहां कौन सा अलंकार होगा, वहां अनुप्रास अलंकार होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। कह रहा है किसे हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, तो स्पर्श व्यंजन को हम वर्गीय व्यंजन कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा? होगा। आगे देख लीजिए क्या कह रहा है निम्न में से कौन अल्प प्राण व्यंजन है, तो अल्प प्राण व्यंजन जो होगा वह वो होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्न में से कौन महाप्राण व्यंजन है, महाप्राण जो होगा ध होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था, तो सिमरिया बेगूसराय बिहार में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे देख लीजिए क्या कह रहा है किनके पिता एक प्रख्यात पुरातत्वविद था, तो अज्ञे जी का पिता था। ऑप्शन नंबर कितना होगा? ए होगा। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञे। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ए बिल्कुल सही होगा। आगे देख लीजिए क्या कर रहा है एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता के कवि कौन है, तो एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता कवि जो है कुंवर नारायण है। आगे देख लीजिए एक वृक्ष की हत्या कुंवर नारायण। हाँ, आगे जीवनानंद दास के किस भाषा के सम्मानित कवि है, तो बांग्ला भाषा का। ऑप्शन नंबर कितना होगा? बी होगा। आगे देख लीजिए वीजा अक्षर किसकी रचना है, तो वीजा अक्षर जो है अनामिका का होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। रेनन मारिया रिल्के के माता का नाम क्या था, तो रेनन मारिया रिल्के के माता का नाम सोफिया था। ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे देख लीजिए जीजी विशा शब्द का क्या अर्थ होता है, जीने की लालसा। ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे देख लीजिए 18 में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था, तो दलित परिवार में। ऑप्शन नंबर सी हुआ था। आगे देख लीजिए महात्मा गांधी का निधन कब हुआ था, 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर सी ए होगा। आगे देख लीजिए क्या कह रहा है बिस्मिल्लाह खां साहब 80 वर्ष से प्रार्थना में क्या मांगते थे, सुर मांगते थे। ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे देख लीजिए पपाती कितने साल की लड़की थी, पपाती 12 साल की लड़की थी। ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे देख लीजिए क्या कह रहा है माँ शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, तो ईश्वर पेटलीकर। ऑप्शन नंबर कितना होगा? बी होगा। आगे देख लीजिए करा माँ जी के पास आंगन में बैठकर मंगमा क्या खाती थी, पान सुपारी खाती थी। ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे देख लीजिए अरे कहावत है दवा करने से तो मानस ही जगता है, ये कथन है किसका है, तो माँ जी का है। ऑप्शन नंबर कितना होगा? बी होगा। आगे देख लीजिए क्या कह रहा है रसूलन बाई कौन थी, रसूलन बाई जो है वह गायिका थी। ऑप्शन नंबर कितना होगा? सी होगा। आगे देख लीजिए क्या कह रहा है यदित्र मिश्र ने गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन किस नाम से किया था, यार जुलेहे। ऑप्शन नंबर कितना होगा? सी होगा। आगे देख लीजिए बहुवचन पत्रिका
बहुवचन पत्रिका के संपादक कौन थे? तो अशोक वाजपेयी। ऑप्शन नंबर कितना होगा? ए होगा। कह सब शहर अब भी संभावना है किसकी रचना है? अशोक वाजपेयी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। आगे देख लीजिए क्या कह रहा है, नाखून निम्नलिखित में से किस पाठ की विधा निबंध है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं? ऑप्शन नंबर ए होगा। द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किसकी रचना है? भीमराव अंबेडकर का। ऑप्शन नंबर कितना होगा? बी होगा। देख लीजिए आगे कह रहा है निम्न में कौन पंचमा अक्षर है? तो पंचमा अक्षर जो होगा वह कौन होगा? डी होगा। ऑप्शन नंबर डी। आगे देख लीजिए क्या कह रहा है, त्र किन वर्णों के मेल से बना है? तो हलंत और र के मेल से। ऑप्शन नंबर बी होगा। कारण निम्न में से कौन दीर्घ स्वर है? दीर्घई है। ऑप्शन नंबर कितना होगा? द्विमात्रा का जो समय लगेगा वह ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे देख लीजिए क्या कह रहा है, ऊ का उच्चारण स्थान क्या होगा? ऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे देख लीजिए कर निम्नलिखित में कौन ऊष्म व्यंजन है? तो ऊष्म व्यंजन जो है वह कौन सा? तारम स्व, मूर्धन स्व, दंत स्व हो। ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे कह रहा जपू जी किसकी रचना है? जपू जी जो है गुरु नानक की रचना है। ऑप्शन नंबर कितना होगा? सी होगा। आगे देख लीजिए कह रहा है रसखान किस छंद में सिद्ध थे? तो रसखान जो है सवैये छंद में सिद्ध थे। ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे देख लीजिए क्या कह रहा है, किसने जीर्ण जनपद नामक एक काव्य लिखा है जिसमें ग्रामीण जीवन का यथार्थ चित्रण क्या है? सुमिंद्रानंद पंत ने। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा। आगे देख लीजिए क्या कह रहा है, घनानंद किस भाषा में लिखते थे? तो ब्रज भाषा में। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। कर आगे सुमित्रा नंदन पंत के माता का नाम क्या था? तो सरस्वती देवी। ऑप्शन नंबर क्या था? सी होगा। आगे देख लीजिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन शब्द विसर्ग संधि का उदाहरण है? तो मनो योग। ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे देख लीजिए क्या कह रहा है, उप ईर्ष्या पद में संधि होगा उपेक्षा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। आगे नारायण शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? नार जोर अयन। ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे देख लीजिए क्या कह रहा है 44 में, तद्धित शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तत् जोर हित होगा। ऑप्शन नंबर ए। आगे देख लीजिए क्या कह रहा है, राह खर्च का समास विग्रह क्या होगा? राह के लिए खर्च। ऑप्शन नंबर बी। आगे देख लीजिए क्या कह रहा है, शरणागत शब्द में कौन सा समास है? तो कर्म तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर सी। आगे देख लीजिए समक्ष शब्द किस समास का उदाहरण है? अवयवी भाव समास का। ऑप्शन नंबर डी। आगे देख लीजिए दोपहर शब्द किस समास का उदाहरण है? दोपहर दुगु समास का उदाहरण। ऑप्शन नंबर कितना होगा? डी होगा। आगे देख लीजिए क्या कह रहा है, गर्दन पर सवार होने मुहावरे का अर्थ क्या होता है? पीछे पड़ जाना। ऑप्शन नंबर बी। आगे देख लीजिए 50 में क्या कह रहा है, वो होनहार वीरवान हो चिकने पात लोकोक्ति क्या होता है? वो होनहार के लक्षण पहले से ही दिखाई पड़ना। आगे देख लीजिए नौकर की कमीज किसकी रचना है? नौकर की कमीज जो है विनोद कुमार शुक्ल की रचना है। ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे देख लीजिए क्या कह रहा है, अभिन्यू के में साथ रहकर लगभग 30 संयुक्त कविताएं लिखी थी। ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा। आनंद वेतन, रेन शॉ और पॉल एलुआर ने। आगे देख लीजिए क्या करा, पंडित बिरजू महाराज ने गंडा के किससे बनवाया था? ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा, बाबूजी से। आगे देख लीजिए परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ के लेखक है। ऑप्शन नंबर कितना होगा? ऑप्शन नंबर जो होगा ये होगा रामविलास शर्मा। आगे देख लीजिए क्या कर रहा है, बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? तो नेपाल से भाग कर आया था। आगे देख लीजिए क्या कर रहा है, बादशाह अकबर ने जो सिक्का चलाया था होगा ये। आगे देख लीजिए नलिन विलोचन शर्मा के महल की तरफ कौन जीतता है? महल वाले जीतता है। ऑप्शन क्या होगा? होगा शीर्षक आखिर नायिका जीतता है। आगे देख लीजिए क्या कहता है, वाक्य
फायर का विलोम जो होगा वह क्या होगा, नीडर होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे देख लीजिए क्या कह रहा है, ज्योति शब्द का विलोम क्या होगा, ज्योति का विलोम जो होगा तम होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। कह रहा है जंगम शब्द का विलोम कौन सा होगा, अस्थावर होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे देख लीजिए कह रहा पुष्प का पर्यायवाची शब्द होगा कौन होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे कह रहा सरस्वती का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, वागीसा होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। आगे देख लीजिए क्या कह रहा है, घर का पर्यायवाची क्या होगा, घर का पर्यायवाची जो होता है गे होता है, ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द शुद्ध वाक्य कौन सा है, तो शुद्ध वाक्य जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, राम को पुस्तक पढ़ना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे देख लीजिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित है शुद्ध शब्द ऑप्शन नंबर डी होगा, वाहिनी, ऑप्शन नंबर कितना होगा, डी होगा, वाहिनी। आगे देख लीजिए क्या कह रहा है, फुफेरे शब्द में कौन सा प्रत्यय है, एरा प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर सी होगा। कह रहा पढ़ाको शब्द में कौन सा प्रत्यय है, पढ़ाको शब्द में आकू प्रत्यय, ऑप्शन नंबर बी है। आगे देख लीजिए कह रहा है मानवता किस शब्द का उदाहरण है, योग रूढ़ का, ऑप्शन नंबर सी होगा। कह रहा खलिहान किस शब्द का उदाहरण है, देशज शब्द का, ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे देख लीजिए खटास किस संज्ञा का उदाहरण है, तो भाववाचक का, ऑप्शन नंबर कितना होगा, डी होगा। आगे देख लीजिए निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, तो पारिजात एक प्रकार का पुष्प का पौधा होता है, फूल का पौधा होता है, ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे देख लीजिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन एक शुद्ध शब्द है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, वाहिनी। आगे देख फुफेरे में कौन सा प्रत्यय होगा, एरा, फिर वही आ गया है, देख लीजिए आगे कह रहा है स्त्रीलिंग क्या होगा, सांफिन होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर कितना होगा, ए होगा। निम्नलिखित में कौन सा पुल्लिंग है, मृत्यु पुल्लिंग है। आगे कह रहा है हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है, हिंदी में जो सर्वनाम की संख्या है वो 11 है, ऑप्शन नंबर डी होगा। 6 जो है सर्वनाम के भेद होते हैं। आगे देख लीजिए क्या कह रहा है, दाल में कुछ है किस सर्वनाम का उदाहरण है, दाल में कुछ है यह तो क्या है, अनिश्चित है, निश्चित नहीं है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा, अनिश्चित। आगे देख लीजिए सुमिंद्रानंद पंत किस वाद के कवि है, तो सुमिंद्रानंद पंत जो है छायावाद के कवि, ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे देख लीजिए हिरोशिमा शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है, अज्ञेय है, ऑप्शन नंबर क्या है, सी है। आगे देख लीजिए क्या कह रहा है, निम्न में से कौन कवि आदिवासी लोक कविताओं के अनुवादक है, जीवनानंद दास होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे देख लीजिए क्या कह रहा है, नेमत शब्द का अर्थ होगा, नेमत शब्द का जो अर्थ होगा वह ईश्वर की देन होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे देख लीजिए कह रहा उदात्त शब्द का अर्थ है उन्नत, ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे देख लीजिए शयानप शब्द का अर्थ क्या है, चतुराई, ऑप्शन नंबर कितना होगा, सी होगा। आगे देख लीजिए कह रहा गुरु नानक को किस मुगल सम्राट से मुलाकात हुई थी, बाबर से, ऑप्शन नंबर ए होगा। कह रहा है हाटक में देखूं बराबर से अंग्रेजी माल पंक्ति किसकी है, प्रेमघन के, ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे देख लीजिए कह रहा हस्त लिखित लिपि जो कहता है हाथ से लिखित, ऑप्शन नंबर कितना होगा, ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी होगा। आगे देख लीजिए क्या कह रहा है साक्षी शब्द का अर्थ क्या होता है, गवाही, ऑप्शन नंबर कितना होगा, सी होगा। तो निम्न में से कौन अशुद्ध शब्द है, दुष्कर। आगे देख लीजिए अशुद्ध है दुष्कर। आगे देख लीजिए क्या कह रहा है, दोष शब्द का विशेषण दूषित होगा, दोष का क्या होता है, दूषित होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। कर आगे नेह शब्द का विशेषण है, नेह शब्द का विशेषण जो होगा वो देख लीजिए क्या होगा, बना आगे देख लीजिए इसका, ये छोड़ के दोनों बना अथी कर लीजिएगा नेह का। आगे देख लीजिए मेरी बहन स्वाति अपनी से संयुक्त, ऑप्शन नंबर ये इसका जो होगा पंचानवे का, ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे देख लीजिए क्या कह रहा है, निम्न में से कौन कर्म वाच्य का उदाहरण है, तो संगीता द्वारा रोटी पकाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। 97 में देख लीजिए क्या कह रहा है, पर्याप्त शब्द में कौन सा उपसर्ग है, पर्याप्त, तो परी, ऑप्शन नंबर कितना होगा, ए होगा, ऑप्शन नंबर कितना होगा 97 का, ए होगा। आगे देख लीजिए 98 में क्या करा, आघात में कौन सा उपसर्ग होगा, आ होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। 99 में करा कुपात शब्द में कौन सा उपसर्ग है,
कु उपसर्ग ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे देख लीजिए कह रहा है लुटिया शब्द में कौन सा प्रत्यय है, यह प्रत्यय ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। उम्मीद है कि आप लोग 100 में कितना बनाए हैं या कमेंट करके हमें बताइए। और आप लोगों का संस्कृत का जो है परसों एग्जाम है उसके लिए मैं पुनः लाइव आऊँगा और उससे बाहर क्वेश्चन एक भी देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।